भोपाल में लव जिहाद और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक 6 मुस्लिम युवकों का एक गैंग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करता था, फिर उनके साथ रेप और बाद में गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। मुख्य आरोपी फरहान को शुक्रवार की रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। घायल अवस्था में जिहादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फरहान पर पहले भी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस इस गैंग की अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुट गई है। शहर में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है। स्थानीय संगठनों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी कड़ी में भोपाल के बहुचर्चित हिंदू लड़कियों से लव जिहाद, यौन शोषण, कन्वर्जन की कोशिश और मादक पदार्थों की आदी बनाने के विरोध में हजारों लड़कियों व महिलाओं ने भोपाल के 26 क्षेत्रों में एक साथ विरोध जताया और जिहादियों को फांसी की मांग की है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ एमपी के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या अपडेट है? फरहान को पहले गिरफ्तार किया जाता है और उसकी इतनी जरूरत होती है कि वो भागने की कोशिश भी करता है। हालांकि अभी क्या जांच की जा रही है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर अपडेट। देखिए, ये मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि देश का ये दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा सनसनीखेज मामला है, जिसमें बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कियों को और बालिग लड़कियों को यौन शोषण, नशा और सेक्स रैकेट में कहीं ना कहीं यूज किया गया है, उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 3 अलग अलग थाना इलाकों से 3 SIT गठित हुई है और उसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में आए हैं। प्राथमिक तौर पर इसमें 3 अपराधियों को पकड़ा गया था, जिसमें से आज एक जो मुख्य आरोपी है उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसका मेडिकल परीक्षण होना था। इस दौरान उसने भागने की कोशिश की है। ये मुख्य शरगना था और इसका नाम फरहान खान बताया गया है। पुलिस ने इसका 60 एनकाउंटर किया है और उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और इसका उपचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि केरल और अजमेर के जो मामले हैं वो शायद उन मामलों को इस मामले ने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के और भोपाल संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है आलोक शर्मा, उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस पूरे मामले को संसद में देश की जो पार्लियामेंट है उसमें इस मामले को उठाने की बात कही है। वहीं राजधानी भोपाल के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक है रामेश्वर शर्मा, उनने भी तल्ख प्रतिक्रिया दी है और जिहादियों को कहीं न कहीं न छोड़ने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी लगातार महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए पाठशालाएं आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बदस्तूर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और नाबालिग लड़कियां जो है वो सेक्स का और नशे की कई चपेट में आ रही है और जिहादी उन्हें ज्यादातर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल रामस्वरूप जी, सवाल ये भी उठता है कि जब फरहान के पिताजी से बात की गई, जब उनका बयान सामने आया तो उनका कहना है कि फरहान की जो बहनें हैं उनको वो पर्दे में रहने की नसीहत देता था कि पर्दे में रहिए, लेकिन हिंदू लड़कियों की बेटियां और बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप की घटनाएं को अंजाम दे रहा था। अब ये देखना है कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरीके की कड़ी जो है आपत्ति जताकर कार्रवाई कर रही है। क्या जानकारी? जी देखिए शिवांगी जी, सबसे पहली बात आपने जो उसके पिता की कही है, तो जब कोई जिहादी पकड़ाता है, चाहे वो कोई आतंकी वारदात हो या यौन शोषण का कोई मामला हो, तो उसके परिवार के लोग जो है वो सबसे पहले यही बयान देते हैं कि वो उससे अलग है और वो बहुत अच्छा था और इस तरह से उसने कैसे ऐसी घटना को अंजाम दे दिया ये नहीं समझ में आया। माता पिता यही बात करते हैं जिहादी तबके, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं कानून को और विद्वानों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिहादियों का जो बयान आया है कि ऐसा करने से सुन्नत होती है, मतलब पुण्य होता है, तो धार्मिक साहित्य का इसमें रेफरेंस आया है। और राजधानी भोपाल के जो एक विधायक है इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे जो साहित्य हैं, ऐसी जो किताबें हैं जिनमें यह कहा गया है कि ऐसे जो मामले हैं, ये जो गैंगरेप के मामले हैं या यौन शोषण के मामले हैं, जिन मामलों में आरोपी को ये इस तरह की घटना को अंजाम देता है, तो उसे कहीं ना कहीं जिन किताबों का रेफरेंस वो लेता है उन्हें बंद कर देना चाहिए, उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। ये बयान अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा का सामने आया है। और आपने पुलिस की जहां तक कार्रवाई की बात की, इसमें 3 अलग अलग SIT कायम हुई है और
पास्को एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में महिलाओं ने और बच्चियों ने फांसी की मांग की है और कठोर से कठोर सजा इन जिहादियों को, इस तरह की मांग पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। फरहान के साथ उसके जो कुछ दोस्त थे वो भी शामिल थे इसमें, क्या सभी की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में 1 दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महिला आरोपी भी हैं। वो इन जिहादियों को संरक्षण देती थी, हिंदू लड़कियों को, हिंदू नाबालिग बच्चियों को प्रिपेयर करती थी, उन्हें तैयार करती थी और उन्हें नशे की आग में झोंकने का काम किया जाता था। मादक पदार्थों का उनको आदी बनाकर सेक्स, स्कैंडल और दूसरी जो गतिविधियां उनमें इनका उपयोग किया जाता था। पुलिस कई एंगल पे इसकी जांच कर रही है। कहीं ना कहीं इनके जो तार हैं वो भारत के बाहर भी जुड़े हो सकते हैं। अरब कंट्रीज में लड़कियों का भारत से एक बड़ा कारोबार चलता है। तो क्या इसके पहले भी राजधानी भोपाल से एक प्यारे मियां का एक सेक्स रैकेट का बड़ा धंधा चलता था, उसका पर्दाफाश हुआ था। उसके बाद राजधानी भोपाल में ये बड़ा मामला सामने आया है। बिल्कुल, राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला और शर्मनाक घटना ये सामने आई है। फिलहाल नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर, क्या कार्रवाई और भी आगे होती है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।